हर बात में विरोध पक्ष, बाधा डालो, बाधा डालो। अपने अनोखे और बेहद शांत अंदाज में देश विदेश के लाखों भक्तों को जीवन दर्शन का उचित मार्ग बताने वाले संत श्री मोरारी बापू ने नेताओं पर यूं ही निशाना नहीं साधा है। जरा याद करिए इन तस्वीरों को। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। ये सिलिकॉन वैली में फेसबुक हेडक्वार्टर की ही तस्वीरें हैं, जिनमें अपनी मां को याद करते हुए पीएम मोदी की आंख से आंसू छलक आए थे। गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे, पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब जरा इन असंवेदनशील बयानों को भी सुन लीजिए, जिनमें ये सफेदपोश नेता एक व्यक्ति की अपनी मां के प्रति भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। सम्मानित मां के बारे में कहते हैं कि हम गरीब थे और वो दूसरे लोगों के घरों में काम करती थी। इन्होंने अपनी मां का अपमान किया है। मैंने पूरी जान मालूमात करी है, ना ही इनके पिता इतने गरीब थे, मैंने बता दिया। ठीक थे, अमीर संपन्न परिवार नहीं था, पर ऐसा नहीं था कि दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करके इनकी मां ने कोई कष्ट उठाए। प्रधानमंत्री जी पुत्र का कर्तव्य पूरा करें। माताजी को 12 साल आपने मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अहमदाबाद शहर में ही रहते हुए अपने पास नहीं रखा। आप अपने शपथ समारोह में अपनी माताजी को सम्मान नहीं दिया। कृपा करके बाहर रोने की जगह अपना कर्तव्य का पालन करें। शायद इस देश के लोग आपका ज्यादा सराहना करेंगे, ज्यादा सम्मान करेंगे। एक ऐसे पाक रिलेशनशिप को तो राजनीति से अलग रखना चाहिए था। क्या दुनिया नहीं देखी थी जब नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन के फौरन बाद अपने मां के पांव छूने गए थे? और इतना मैं बता दूं
कि उनकी माता जी अभी उसी एक छोटे से कुटिया में रहती हैं। उनकी माता 20 महलों में नहीं रहती हैं। बहुत लोग हैं यहाँ पे, नाम आप जानते हैं, जिनके माताओं को 20 महलें चाहिए। जब उनकी आवाज दब गई थी मां की याद में, उसके ऊपर प्रतिक्रिया। अरे कुछ तो शर्म रखो। एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ऐसे संतान हैं जो इस माँ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, दिल में प्रेम है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, माँ अपने बच्चे के प्रेम में इतना डूब गई हैं कि पार्टी को भी बर्बाद कर दिया और कोशिश हो रही है कि देश को भी बर्बाद कर दे। सफेदपोश नेताओं के भीतर मर चुकी संवेदनाओं पर गहरा शोक और दुख जताते हुए मुरारी बापू ने मोदी की हर बात का विरोध करने वाले नेताओं को ये पूरा वीडियो देखने की नसीहत दी है। संगीत बिन सांप्रदायिक होता है, और ये सही एक पहुंचे हुए शायर के वचन, हमें और आप हम सबको कोई ऐसी महफिल में बैठना पड़ेगा, तब ये उलझने शांत होगी। काम विरोध पक्ष से नहीं होता, बोध पक्ष से होता। लोकतंत्र केवल विरोध पक्ष रखता है, विरोध ही करना, हर बात में विरोध। मैं स्मरण आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आजकल अमेरिका में, और अपनी माँ को याद करके थोड़े आंसू आ गए तो उसकी विरोध पक्ष टीका करने। अरे छोटे क्यों होते जा रहे हो? एक आदमी ने माँ को याद किया और आंख में आंसू आया तो कोई गुनाह हो गया? टूट पड़े, फनी लगता है, बच्चे लगते हैं। बहुत कद छोटा है इन लोगों, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जरा बोध पक्ष तो रखो। किसको आंसू नहीं आएगा अपनी मां को याद करके? तुम संवेदनाहीन हो चुके हो। मुझे अखरा ये, लेकिन मुझे क्या राजनीति में थोड़ा मैं प्रवेश, मुझे कोई, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को भी पता है कि उनके साथ भी मेरी बात होती, तो मैं, वो जानते हैं कि मेरा डिस्टेंस है प्रमाणिक। लेकिन कैसा लगता है फनी, ये तो नाटक की है, रोने लगे। अरे पण तारे मां छे कि नहीं? अरे यार कुछ सोचो तो। मैं कोई सियासत की प्रशंसा करने का आदमी नहीं हूं, मुझे क्या लेना देना सियासतों से, क्या लेना देना है मुझे? कहा 10 साल हमारे प्रधानमंत्री महोदय 10 के 12 साल जितने रहे सीएम, मैं कभी भी गांधीनगर नहीं गया। मैं गया तो प्रवचन के लिए गया, कथा के लिए। क्या हमें लेना देना क्या है? लेकिन सत्य तो लोकसभा में विरोध पक्ष हो, थोड़ा बोध पक्ष हो। हर बात में निरोध पक्ष, बाधा डालो बाधा डालो। अरे कुछ करने तो दो, समय दो। मैं किसी की सिफारिश नहीं करता हूं, एक भारत के नागरिक के रूप में बोल रहा हूं। सत्य तो सोचो यार। मुझे बहुत छोटे लगे ये बातें करने वाले लोग। प्लीज मेरा रिकॉर्डिंग वो सुने जिन्होंने ऐसे निवेदन डाले। क्या इस देश को बुद्धू समझ रहे हो? यहां कोई सुजान है ही नहीं। यार क्या कहें। और मोदी जी के भाई को आज खुलासा करना पड़ा। इन लोगों ने कहा कि जो बोले मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो बोले कि मोदी साहब ने कहा कि मेरी माँ, हम छोटे थे तब दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, कचरा पोता करती थी। कुछ लोगों ने कहा ये गलत है, ऐसा ही नहीं। मोदी साहब के छोटे भाई ने आज निवेदन दिया है कि मैं 5 साल का था, मुझे पता है, मेरी माँ की उंगली पकड़कर दूसरे घर में मेरी माँ कचरा पोता करती, तब मैं साथ में रहता था। अरे यार तुम सत्य तो देखो।
चाहे वहां कोई भी हो, हमें क्या लेना देना है। हम दिल्ली वाले नहीं, दिल वाले हैं। क्या लेना देना। 30 साल पहले जिस स्पीच में मैं बोलता था ऐसा ऐसा है। लेकिन यार दया आती और क्या करें। बोध पक्ष होना चाहिए, समझ होना चाहिए। और हर एक को, मैं कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा, सबको निवेदन करना हो तो भी जिम्मेवारी के साथ करना चाहिए, अपने पद की गरिमा देखते हुए करना चाहिए, कहीं दाग न लग जाए। लेकिन 2 मिनट हरि नाम लियो, कहाँ गए हम, दिल्ली यार, छोड़ो ना यार। और दिल्ली भी अब दिल्ली थोड़ी है, न्यू दिल्ली है, पर ये तो बिल्कुल नहीं है। कहाँ हम गए। 2 मिनट यार हरि नाम ले लो और छोड़ो ये बात। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। तो किसी का मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी के विरोध में नहीं। मुझे न समझे तो ना समझे, दोनों ना समझे, ना समझे।